अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी तो वापडा ने जो रवां साल है इसके दौरान हाईएस्ट बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड कायम किया है और वो है 8,854 मेगावाट। और ये जो बिजली पैदा की गई है ये इंतहाई सस्ती बिजली है जो 3-4 रुपये यूनिट वाली है, लेकिन हमारी कुल बिजली का ये सिर्फ 31% है। इसका फ़ायदा हमें क्या होगा? जो गुज़िश्ता दिनों 1 रुपये 30 पैसे बिजली का फ़ी यूनिट जो बढ़ा था वो इंशाल्लाह सितंबर के महीने के बिल में नहीं बढ़ेगा। आज उसको डिस्कस करेंगे। और आज की दूसरी खुशखबरी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के सूबे से आई है, जिसने अपने वसाइल इस्तेमाल करते हुए 8 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर लिए हैं। 7 के ऊपर काम इस वक्त जारी है जो अगले 2 से 3 साल में मुकम्मल हो जाएगा। और 3 बड़े मंसूबे जो हैं उनके लिए पैसों का बंदोबस्त हो गया है और वो भी इंशाल्लाह अगले साल काम का आगाज़ हो जाएगा। तो आइए चलते हैं पहले वापडा की जानिब, जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा बिजली पैदा करने का इदारा है, सरकारी इदारा है। तो उसने जो 12 सितंबर वाले दिन हाईएस्ट बिजली पैदा की रवां साल की वो थी 8,854 मेगावाट। अब वापडा की जो कुल कैपेसिटी है इसके पास 22 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वो कैपेसिटी है 9,406 मेगावाट। उस हिसाब से वापडा ने 94% अपनी कैपेसिटी यूटिलाइज करते हुए बिजली पैदा की। बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा बेंचमार्क है वापडा के लिहाज से। अब वापडा जो हमें कुल बिजली चाहिए होती है उसमें सिर्फ 31% बिजली पैदा करता है, जबकि 69% बिजली जो है वो हम प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर से लेते हैं। वो तेल से बनती है, गैस से बनती है, कोयले से बनती है, वो महंगी बिजली है। उस महंगी बिजली के अंदर ये सस्ती बिजली डलती है तो तब भी बिजली का रेट ज़्यादा रहता है। अब ये हमारे तमाम साबिक हुक्मरानों की कमज़ोरी है, नाअहली है कि उन्होंने हमें हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स नहीं दिए और ज़्यादा तेल और गैस वाले पावर प्रोजेक्ट्स दिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ज़्यादा महंगी बिजली पैदा होती है। और एक बात याद रखिएगा कि हमारे घरों में, आपके घरों में जो बिजली आती है, जो बिजली मुहैया की जाती है, उसका वापडा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो बिजली देती है के इलेक्ट्रिक, हैदराबाद इलेक्ट्रिक, लेस्को, फेस्को, मैपको वगैरह। ये प्राइवेट कंपनियां बिजली चोरी में इन्वॉल्व हैं, जो बिजली की तरसील के अंदर इन्वॉल्व हैं। इस बिजली की तरसील में वापडा को गाली निकालने की जरूरत हरगिज़ नहीं है। यहाँ बहुत बड़ी क्लैरिटी और हम ज्यादती कर जाते हैं। वापडा का हिस्सा सिर्फ 31% है और वो भी सिर्फ बिजली की प्रोडक्शन की हद तक। वो बिजली प्रोड्यूस करके सरकार को दे देती है, सरकार इन प्राइवेट कंपनियों के जरिए, लेस्को, आइस्को, इलेक्ट्रिक के जरिए इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, जहाँ पर करप्ट एहलकार आपसे रिश्वतें लेते हैं, ट्रांसफार्मर चेंज करने के पैसे लेते हैं और 2 नंबरियाँ करते हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो वापडा ने जो सबसे ज़्यादा बिजली पैदा की रवां साल वो था तरबेला डैम। तरबेला डैम की इस वक्त जो कैपेसिटी है वो 4,888 मेगावाट है और उसने जो बिजली पैदा की है अपनी कैपेसिटी से 38 मेगावाट ज़्यादा बिजली पैदा की है, क्योंकि पानी ज़्यादा अवेलेबल था। इसने बिजली पैदा की है 4,926 मेगावाट। इसके अंदर एक क्रेडिट कुदरत अल्लाह के बाद जो वापडा को जाता है कि इसने अपनी मशीनरी फाल रखी, कोई यूनिट बंद नहीं था, तो जब ज़्यादा पानी मौजूद था तो इसने ज़्यादा बिजली पैदा कर ली। अगर वापडा अपने सिस्टम को ठीक ना रखता, अपनी टर्बाइंस ठीक ना रखता, तो ये ज़्यादा बिजली पैदा नहीं होनी थी। इसके अलावा मंगला डैम ने 920 मेगावाट बिजली पैदा की 12 सितंबर वाले दिन, हाईएस्ट रिकॉर्ड जो है। फिर गाजी बरोथा से 1450 मेगावाट और नीलम झीलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से 850 मेगावाट बिजली हासिल की गई। दीगर तमाम जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनसे 708 मेगावाट बिजली हासिल हुई है। तो अब अगर हम वापडा का शेयर पाकिस्तान की टोटल बिजली के अंदर बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारी फी यूनिट कॉस्ट कम होती चली जाएगी। तो वैसे भी हुकूमत अब इसके ऊपर कोशिश करी। उम्मीद है सन 2028 तक जो वापडा का फिलहाल शेयर है 37 अरब यूनिट्स का, ये बढ़कर 73 अरब यूनिट्स हो जाएगा। लेकिन उस वक्त तक हमारी टोटल डिमांड भी बढ़ जाएगी। लेकिन उम्मीद है उस वक्त तक ये 40 से 45% हमारी कुल बिजली का वापडा से सस्ती पन बिजली से हासिल कर रहे होंगे और हमें कुछ बिलों में रिलीफ हासिल होगा। तो सितंबर के महीने में इंशाल्लाह उम्मीद है कि जुलाई का हमें जो टीका लगा था 1 रुपये 31 पैसे फी यूनिट ज़्यादा, हमें जो फ्यूल के चार्जेस ज़्यादा लगे थे क्योंकि डीजल जो दूसरा फ्यूल है महंगा हो गया था, तो हमें सितंबर का जब बिल आएगा उसके अंदर ही 1 रुपये 31 पैसे का इजाफा हमने बर्दाश्त किया है, मुश्किल हमारे लिए हुआ है, वो नहीं होगा। इसी के साथ चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ हुकूमत ने ऐलान किया है कि उसने अपने वसाइल से गुज़िश्ता 10 से 12 साल के दौरान
8 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर लिए हैं और इनसे जो बिजली हासिल हो रही है इस वक्त वो 161 मेगावाट है और 4 अरब रुपए सालाना जो है वो सूबे को इससे मुनाफा हो रहा है। अब देखिए कि कितने अहम प्रोजेक्ट्स होते हैं कि एक तो आपने कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं करनी, कोई फ्यूल, और दूसरा आपको हर साल इससे मुनाफा भी होता है। इसी के साथ साथ इन्होंने 5 सोलर पावर प्रोजेक्ट्स भी मुकम्मल कर लिए हैं, वो 3.12 मेगावाट के। उससे हुकूमत को हर साल 86 मिलियन रुपए की बचत हो रही है। तो अगर बात करें कि कौन से बड़े मंसूबे मुकम्मल हो गए केपी के अंदर, तो मालाकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है 81 मेगावाट का, ये मुत्तहिदा मजलिस अमल का प्रोजेक्ट था, वो मुकम्मल हुआ। उसके अलावा फिर एक है दरल 36.6 मेगावाट का कोहिस्तान के अंदर, वो मुकम्मल हुआ है। फिर है पहरू 18 मेगावाट का, ये पावर प्लांट मुकम्मल हुआ है। इसके अलावा दीगर छोटे हैं। उस खबर का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया, वहां जाकर डिटेल पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 7 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है उनके ऊपर इस वक्त काम जारी है और वो भी इंशाल्लाह अगले 2 से 3 साल में मुकम्मल होगा। ये 7 प्रोजेक्ट्स जो हैं ये 232 मेगावाट बिजली जो है वो पाकिस्तान के सिस्टम में शामिल करेंगे और इससे सूबे को 9 अरब रुपए का फायदा होगा। 73 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं, यानी ये प्रोजेक्ट अगले 8 सालों के दौरान अपनी मुकम्मल लागत जो है वो पूरी कर लेंगे। फिर उसके बाद जो 50-60 साल इनकी उम्र है वो मुफ्त में हमें एक किस्म की बिजली हासिल होगी। सिर्फ इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है हमें वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर बात करेंगे किन बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर केपी के अंदर सूबाई सतह पर काम जारी है इस वक्त, तो उसमें एक है सवात के अंदर अल्तन के नाम से 84 मेगावाट, फिर लावी है चित्राल के अंदर 69 मेगावाट, फिर लोअर दीर के अंदर कोटो है 40.8 मेगावाट। ये सिर्फ मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका जिक्र करता हूँ, छोटे प्रोजेक्ट्स का जो आप डिटेल जानना चाहें तो उसी खबर को फॉलो कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। इसके बाद 7 सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम जारी है, वो 43 मेगावाट के मंसूबे हैं और उनसे सूबे को 86 करोड़ रुपए सालाना बचत होगी। ये मंसूबे अगले साल तक मुकम्मल हो जाएंगे। अब आखिर में चलते हैं उन 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की तरफ जिनके अभी मुआहदे हुए हैं, पैसे जिनके फाइनलाइज हुए हैं। एक का मुआहदा तो हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 300 मेगावाट का बालाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उसके ऊपर उम्मीद है अगले साल काम का आगाज हो जाएगा। फिर 2 के मुआहदे वर्ल्ड बैंक ने किए हैं कि वो उसके लिए पैसे देंगे। एक तो जबराल कालाम के अंदर है 88 मेगावाट और दूसरा मदियन 157 मेगावाट का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये 2 प्रोजेक्ट्स, इनका मुआहदा वर्ल्ड बैंक के साथ पैसों का हो गया और इनके ऊपर इंशाल्लाह अगले साल काम का आगाज होगा। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में महंगे पेट्रोल के साथ, महंगी बिजली के साथ ये अच्छे काम भी हो रहे हैं। पेट्रोल महंगा है, पूरी दुनिया में महंगा है। इवन सऊदीया जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, वहाँ आप किसी रिश्तेदार को फ़ोन कीजिए, उनसे पूछिए कि वहाँ पेट्रोल के क्या हालात हैं। वहाँ पाकिस्तान से भी महंगा पेट्रोल हो गया अगर उसको रुपयों में कन्वर्ट करें तो। अब पाकिस्तान में जो 5 रुपये गुज़िश्ता दिनों बढ़ा है, ये ज़्यादती तो है अवाम के साथ, हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन आलमी मार्केट में फिर भी पेट्रोल बढ़ा, उसकी वजह से पाकिस्तान पे इम्पैक्ट आया। लेकिन अगर हमारा डॉलर जो है वो थोड़ा मुस्तहकम होता तो इस 5 रुपये की बजाय हमें 4 रुपये 3.5 रुपये का टीका लगता। तो ये नाअहली मौजूदा हुकूमत की है। अब हुकूमत का क्लेम ये है कि वो कोशिश कर रही है कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर ये डॉलर की जो उड़ान है इसको कंट्रोल करे, उसको दोबारा 160-65 के इर्द गिर्द लेकर आए ताकि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो चल सके और महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। हम दुआ गो हैं कि जो दावे हुकूमत कर रही है डॉलर को कंट्रोल करने की, महंगाई को कंट्रोल करने के, उसके ऊपर अमल भी करके दिखाए। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।